सवाल है कि हम कौन सी ऐसी क्रिया करें, खास करके यह कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित साधकों के लिए है और यह कुंडलिनी ध्यान योग की साधना से संबंधित प्रश्न है। हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमें अगला जन्म मनुष्य का ही प्राप्त हो? क्या करने से ऐसा निश्चित होता है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए और साथ ही साथ हमें कौन सी योग्यता योग में या साधना में हमें कौन सी अवस्था ऐसी प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि यह ऐसी अवस्था जिससे कि हम अगले जन्म में मनुष्य का जन्म ही प्राप्त करेंगे, यह 99% निश्चित हो जाता है। अब 1% निश्चित या अनिश्चित इसलिए होता है कि कुछ ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हमारे आदिकाल से होते आए हैं जो कि जिनकी साधना बहुत अच्छी रही, लेकिन फिर भी वो कुछ समय के लिए पशु योनि में अपने विशेष प्रकार के कर्मों को भोगने के लिए चले गए थे। तो फिलहाल यहाँ पे ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको प्राप्त करने के बाद में यह निश्चय हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि आपको अगला जन्म मनुष्य का ही प्राप्त होगा। तो इसके लिए एक विशेष योग्यता होती है। अगर जिस भी साधक का कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित जो भी साधक हैं उनका यदि कंठ चक्र खुल गया, यदि साधक का कंठ चक्र खुल जाता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित हो जाता है कि उस साधक को अगला जन्म मनुष्य योनि में ही प्राप्त होगा। और यह प्रकृति का सत्य है, कड़वा सत्य है। और वह कंठ चक्र किसी भी प्रकार से खुला हो, चाहे स्वयं की साधना से खुला हो और चाहे गुरु के कृपा दृष्टि से खुल गया हो। वैसे तो कंठ चक्र खोलने के लिए जो सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, ऐसे सामर्थ्यशाली मार्गदर्शक या गुरु पृथ्वी पर बड़े कम संख्या में ही उपलब्ध हैं, गिने चुने। लेकिन फिर भी यह सत्य है, यदि गुरु की कृपा से आपका कंठ चक्र खोल दिया गया है तो निश्चित और निश्चित ही वह गुरु आपके कर्मों का कोई ना कोई व्यवस्था बनाते हैं जिससे कि आपका कंठ चक्र खोला जा सके। क्योंकि जब तक कर्म निश्चित मात्रा में नष्ट नहीं होते हैं, वहन नहीं किए जाते, भोगे नहीं जाते, तब तक कंठ चक्र नहीं खुलता। तो कंठ चक्र खोलने के लिए गुरु आपके कर्मों का एक निश्चित जो है व्यवस्था बनाते हैं। कुछ स्वयं वहन करते, कुछ किसी प्रकार से लोगों को, वो एक गोपनीय जानकारी है, वो उसका व्यवस्था बनाते हैं, तब जाके आपका कंठ चक्र खुलता है। तो अगर कंठ चक्र खुल गया, जिस प्रकार से हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि कंठ चक्र खुलने पे सभी साधकों को सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, तो यहाँ भी वो नियम लागू होता है कि सिद्धियां तो अगर गुरु ने आपके कंठ चक्र को खोल दिया, कृपा दृष्टि डाल दिया, तो आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। लेकिन आपको जो कंडीशन है वो उस दशा में भी लागू होता है कि यदि आपका कंठ चक्र खुल गया तो फिर उस स्थिति में आपको अगला जन्म मनुष्य का ही प्राप्त होगा, यह निर्धारित हो जाता है। इसलिए योग की जो स्थिति है उसमें और इस स्थिति को प्राप्त करने में साधकों को बड़ा कठोर परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारे जटिल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, बड़ी कठिनाइयों को झेलते हुए उनको आगे बढ़ना पड़ता है। और तीनों निष्ठाओं का और यम नियम का बड़ी कठोरता और अखंडता के साथ में कुछ समय तक पालन करना होता है, तब जाकर के यह कंठ चक्र खुलता है। कंठ चक्र खुलना इतना आसान नहीं होता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि कंठ चक्र को खुलने में सालों साल लग जाते हैं। कुछ ऐसे भी साधक भी हैं जिनका जन्म भी बीत गया और कंठ चक्र नहीं खुला। तो यह
इसकी संरचना के आधार पे भी ऐसा होता है, क्योंकि कंठ चक्र की जो संरचना है यह नाड़ियों का जंक्शन है। यह बहुत ही कठोर जो है साधना करने के बाद में यह चक्र खुल पाता है। इसलिए कंठ चक्र खुलना आसान नहीं होता है। यह बहुत ही जटिल और बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है, और यह खुलना तभी संभव है जब एक परिपक्व मार्गदर्शक या गुरु के मार्गदर्शन में आप साधना कर रहे हो। अगर ऐसे ही आप साधना कर रहे हैं बिना किसी गुरु या मार्गदर्शक के, या ऐसे ही किसी को आपने अपना गुरु बना लिया, तो यह कंठ चक्र आपका खुलेगा कि नहीं, फिर इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका कंठ चक्र कब खुलेगा। इस जन्म में आपका कंठ चक्र खुल जाएगा या फिर नहीं खुलेगा। तो लगभग 90% संभावनाएं गुरु से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये स्थिति प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, लेकिन अगर जिसने स्वयं के परिश्रम के द्वारा अपना कंठ चक्र खोल लिया, तो फिर ऐसे साधक का तुलना या ऐसे साधक की बराबरी करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा साधक बहुत स्वयं में शक्तिमान होता है और बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्यशाली होता है। वह फिर उसके बाद उसको ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होती है कि बहुत सारी चीज़ें वह कर सकता है एक विशेष प्रकार के संकल्प के द्वारा, जो गुरु परंपरा के अंतर्गत ही बताया समझाया जा सकता है। और बहुत सारी सिद्धियां उसको प्राप्त होती हैं। कुछ सिद्धियों को वो जानता है और कुछ सिद्धियों को वो नहीं जान पाता, और वह केवल गुरु या मार्गदर्शक की कृपा दृष्टि के द्वारा ही उसे जानकारी प्राप्त हो सकती है।